क्लास 9 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 में। ओके, सो फर्स्टली लेट मी अनाउंस अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। देखो, in last 2 weeks I seen that many of the students don't send any homework. Okay, our school team sent 2 videos of polynomial and biodiversity, but nobody or no student, है ना, कोई भी स्टूडेंट ने कोई भी वीडियो नहीं भेजा, सॉरी वीडियो नहीं, होमवर्क। ओके, सो देखिए, हमने 2 वीडियोस सेंड किए थे। वी सेंडेड 2 वीडियोस। फर्स्ट तो था हमारा बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट हमारा क्या था? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, एंड देन सेकंड हमारा था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी, सेकंड हमारा पॉलिनोमियल्स था। बट वी डोंट गेट एनी आंसर्स ऑफ द होमवर्क। ओके, सो देखिए, अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ पैंडेमिक, एपिडेमिक एक चल रहा है यहाँ पे कोरोना का, तो इसमें हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपना सिलेबस एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर सके, है ना। तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला है नहीं। ओके, तो मैं ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं दूंगी, बस आपको ये वीडियो देखना है, वॉच करना है, नोट करना है कॉपी में, एंड देन होमवर्क सेंड कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। ओके, ठीक है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर हम भी वीडियो नहीं भेज पाएंगे ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब आप तो 9th में पहुंच ही गए हो, आपको है इतना माइंड। ओके, तो चलो, विदाउट अ लॉन्ग स्पीच लेट्स बिगिन आवर क्लासेस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ। एज यू ऑल नो दैट दिस प्लेटफॉर्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल सब जानते हैं। 1 मिनट, पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल, पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, पर्ल शाइन पब्लिक स्कूल। ठीक है, ओके। एंड हम क्या पढ़ने, कौन सी क्लास का पढ़ने वाले हैं? क्लास 9। ओके, क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। का नाम है वैदिक मैथ्स। क्या है? वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स। ठीक है, वैदिक मैथ्स आज हम पढ़ने वाले, जिसमें कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ हिस्ट्री पढ़ना है हमें मैथ्स के बारे में। ओके, उसमें इंडिया की हिस्ट्री भी दी गई है कि इंडिया में कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के ब्रांच में बहुत कुछ दिया था, है ना, बहुत कुछ डिस्कवर किए थे उन्होंने। हमने अभी तक ये पढ़ा है, वी ऑल्सो लर्न अबाउट ग्रीक ने किया था, है ना, ग्रीक ने किया है मैथमेटिक्स से, मतलब बाहर वाले कंट्रीज ने बहुत किया है। बट हम इस चैप्टर में स्पेशली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ये सब जो है ना, इन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में योगदान दिया, बहुत ही दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं तुम लोग की बुक से ही पढ़ाने वाली हूँ, अपन को तो बुक से ही पढ़ना है ना। चलो करते हैं। हाँ, ये है इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर नहीं है, ये फर्स्ट पेज है आपकी बुक का। ठीक है, आपका क्या है, फर्स्ट पेज है वैदिक मैथ्स का। तो इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। मैं फास्ट पढ़ूंगी थोड़ा, फिर लास्ट में मैं आपको, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट टू टेल एग्जैक्टली वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म मैथमेटिक्स केम इनटू एक्सिस्टेंस। ठीक है, ये कहना बहुत कठिन है कि कहाँ से और कब मैथमेटिक्स की डिस्कवरी हुई। इवन बिफोर द एक्सिस्टेंस ऑफ ओल्डर रिटन डॉक्यूमेंट्स वी केम अक्रॉस अ फ्यू पिक्चर्स और सिंबल्स विच इंडिकेट टुवर्ड द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स। देखो, हमने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स देखी है, ओल्ड डॉक्यूमेंट देखी है, हमने कोशिश की कि ये मैथ्स आया कहाँ से, ये पता लगाने की, है ना। हमने बहुत कोशिश की कि ये मैथ्स का नॉलेज आया कहाँ। तो कुछ पिक्चर ऐसी होती है जो हमें सीधा जवाब देती है उस चीज़ का कि वेयर डज मैथ डिस्कवर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, 1 मिनट।
पैलियोन्टोलॉजिस्ट, ठीक है, पैलियोन्टोलॉजिस्ट, दिस वन, ये हैव डिस्कवर्ड orchid rocks in the cave of South Africa where some geometrical pattern can be seen which have been made by etching, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक साइंटिस्ट है, ये फील्ड का नाम होता है पैलियोन्टोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने देखा कि जो रॉक्स थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए थे, है ना। तो इट इज बिलीव दैट इशंगो वो नियर नील रिवर इन कॉन्गो इज द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। तो ऐसा माना जाता है कि जो नील रिवर आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर होती है। तो वहाँ पे मतलब उसके नियर में एक इशांगो बॉर्न करके है कॉन्गो में, कॉन्गो एक प्लेस का नाम है। तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे रॉक्स में जियोमेट्रिकल फिगर के साथ प्राइम नंबर्स भी लिखे हुए थे, वहाँ पे मतलब एविडेंसेस मिले प्राइम नंबर्स के। तो दिस माइट बी 20,000, तो ये 20,000 पहले हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट लोग ने पता लगाया, ठीक है। अराउंड 5000 BC सम जियोमेट्रिकल स्पेटिकल्स डिजाइन वर डिपिक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट में भी मैथमेटिक्स का किया गया, वहाँ पे भी एविडेंसेस मिले, है ना, वहाँ पे भी क्या मिले, एविडेंसेस मिले। देन in ancient India, the oldest known knowledge of mathematics go back to 2600 BC। देखो इंडिया में जो था वो मैथमेटिक्स का नॉलेज कब आया, 3000 से लेके 2600 BC। BC का फुल फॉर्म बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, पहले ही बोलते थे। इन दिस वेरी सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ सेम वेट एंड मेजर, ठीक है। वी ऑल्सो गेट द प्रूफ ऑफ ए सरप्राइजिंगली advanced brick technique in which ratio and proportion was used। देखो you have seen that जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, तो उसमें ब्रिक्स रखते हैं, ईंटें लगते हैं। तो ईंटें को रखना कैसे, सेटअप कैसे रखना है, उनका रेशियो कितना होना चाहिए कि यहाँ पे इतने ईंटें, यहाँ पे इतने ईंटें। तो ये ब्रिक्स मतलब, तो ये किसने निकाला, ये इंडिया में पता चला कि हाँ रेशियो और प्रोपोर्शनल की चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है, तभी ये सब हो रहा है। तो ये स्पेशली यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री बताई जा रही है कि मैथमेटिक्स आया कहाँ पे। तो हमने अभी देखा, फर्स्ट हमने कहाँ देखा था, कॉन्गो में देखा, देन इजिप्ट में देखा, साउथ अफ्रीका में देखा और इंडिया में भी देखा, ठीक है। चाइनीज, द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज मैथमेटिक्स गोज बैक टू द चैंग डेंसिटी वेयर etched on the shells of tortoise were found। ओके, देखो चाइना भी आ गया है इसमें, है ना, चाइना की भी दिया गया है यहाँ पे, चाइना का भी दिया गया है, तो चलो इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि देखो जैसे हम लोग BC बोलते थे ना, 1600 से लेके 1046 जो भी BC है, चाइनीज में इसे बोलते हैं चैंग डायनेस्टी, ठीक है। उस पीरियड को चैंग डायनेस्टी बोला जाता था। तो वहाँ पे टोटोइज मतलब कछुआ जो रहता है ना, उसकी सेल पे कुछ फिगर्स मिले मैथमेटिक्स के, नक्काशी की गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो वी ऑल्सो गेट द प्रूफ ऑफ रिटन मैथमेटिक्स फ्रॉम द सुमेरियन सिविलाइजेशन दैट डेवलप द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ ए मेसोपोटामिया, ठीक है। तो हमें और एविडेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं, और एविडेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं हमें मिले सुमेरियन सिविलाइजेशन से, सुमेरियन सिविलाइजेशन से, ठीक है। हाँ, तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में भी हमें मिले जो कि मेसोपोटामिया में है, ठीक है, प्लेस का नाम है। दे हैड डेवलप्ड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ मेजरमेंट साइंस अराउंड 3000 to 2500 BC। देखो सुमेरियन सिविलाइजेशन में पता चला, मतलब जो मेसोपोटामिया में ही है, प्लेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे पता चला, वहाँ पे एविडेंसेस मिले कि उन्होंने कितनी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स ढूंढी थी। कब ढूंढी थी, BC, बर्थ ऑफ क्रिस्ट के समय में, है ना। बहुत हार्ड होता होगा ना उस समय मैथमेटिक्स, और वो भी इतनी हार्ड, है ना। तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन ने किया, ओके, ठीक है। देन एशियन सिविलाइजेशन इजिप्ट ने किया, ग्रीक बेबीलोन एंड अरेबिया हैव कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील इन द फील्ड ऑफ मैथ। अब देखो मेन कौन कौन से थे, एशियन सिविलाइजेशन ऑफ ईस्ट, इजिप्ट ने किया था, ग्रीक ने किया था, अरेबिया ने किया था, ठीक है। उनका मेन होता है फील्ड ऑफ मैथ में, मेन क्या था उनका, डील थी। देन आफ्टर क्रिस्ट, देखो एक BC एक AC, बर्थ ऑफ क्रिस्ट
आफ्टर टेस्ट, ये एसएसटी में पढ़ा होगा। मैथ्स हैज़ बीन डेवलप कंटिन्यूसली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैथ्स बढ़ते गया अलग अलग वर्ल्ड, अलग अलग जगह वर्ल्ड में, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस वर्ल्ड में। दिस नॉलेज हैज़ बिकम रिचर बाय शेयरिंग विद ईच। देख, इफ द पर्सन शेयर समथिंग देन इट विल बी डेवलप्ड। अगर कोई पर्सन कुछ शेयर कर रहा है तो वो बहुत जल्दी डेवलप होगा। तो मैथमेटिक्स के टॉपिक में भी यही हुआ, जितना शेयर करोगे, अलग अलग लोग अपना आइडियाज देंगे, देन उसे डेवलप होने में कम समय लगेगा, ठीक है। द स्टोरी ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ मैथ कैन बी गैदर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देखो, अलग अलग जगह से मैथ्स के जो आइडियाज थे वो लिए गए। इन क्लास 9 वी हैव इंक्लूडेड अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मैथमेटिक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर में हमें मेनली स्पेशली इंडिया मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। होप इट विल बी मोटिवेट यू टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ मैथमेटिक्स विल डेवलप इन द वर्ल्ड। आशा है कि ये तुम्हें भी मोटिवेट करेगा कि तुम्हें कैसे मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे बढ़ना है, और ये भी बताएगा कि इस वर्ल्ड में मैथमेटिक्स डेवलप्ड कैसे हो। ठीक है, समझ आया? ये तो हिस्ट्री थी, पिक्चर अभी बाकी, ठीक है। चलो, डायलॉग हो गया ये, ठीक है, समझ आया? ये मैथमेटिक्स की फर्स्ट हिस्ट्री पढ़े हमने। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न सम हिस्ट्री, संस्कृत एंड ऑल्सो मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो, संस्कृत भी है यहाँ पे, ठीक। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है आज हमें। तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्या बोलती है? मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसा बोला जाता है कि जो मैथमेटिक्स होती है वही बैकबोन होती है। बैकबोन मीनिंग उसका बेस होता है। मैथमेटिक्स से ही सब चीज़ें बनी है। अब कैसे? देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैसे बैकबोन हो गई मैथमेटिक्स? क्योंकि तुम देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं टॉपिक में तुम्हारा मैथमेटिक्स तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलता ही मिलता है। सो मैथमेटिक्स इज अ बेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। हैंस इन 1 मिनट, लेट मी जूम इट, 1 मिनट था। हैंस इन वेदांत ज्योतिष ऋषि लगन हैज रिटन। तो वेदांत ज्योतिष ने, वेदांत ज्योतिष, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीड फॉर रिमेंबर, ओके, सिंपली इसे पढ़ो बस। वेदांत ज्योतिष एंड ऋषि लगन हैज रिटन। तो ये जो दो अपने साइंटिस्ट बोल सकते हैं या साधु संत भी बोल सकते हैं इन्हें, ओके, साधु संत जो थे उन्होंने लिखा संस्कृत में, यथा शिखा मयूराणम नागानम मन्यो यथा तद्वत् चेताग शास्त्राणाम गतितम मूर्घ निस्थितम, ठीक है। तो ये लिखा उन्होंने। अब इसका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। मीनिंग, मैथमेटिक्स एडॉन। क्या लिखा उन्होंने मीनिंग? मैथमेटिक्स, 1 मिनट, meaning mathematics adorns the head of all Vedanta Shastra science like the plum on top of a peacock head or the bead on the top of cobra, ठीक है। तो क्या लिखा उनने? ठीक है। तो देखो, मीनिंग, मैथमेटिक्स एडॉन द हेड ऑफ
मैथमेटिक्स एड ऑन द हेड ऑफ ऑल द वेदांत शास्त्र। मतलब जो मैथमेटिक्स है, एड ऑन मीन गहना, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स है वो वेदांत शास्त्र मतलब साइंस का गहना है। लाइक द प्लम ऑन द टॉप ऑफ पी। देखो प्लम का मीनिंग क्या होता है? हेड, ऊपर वाला। प्लम का मीनिंग पंख, ठीक है। तो प्लम का मीनिंग क्या होता है? पंख। तो पिकॉक के पंख जो होते हैं, देखो मीनिंग मैथमेटिक्स एड ऑन द हेड ऑफ ऑल वेदांत शास्त्र। मीनिंग जो मैथमेटिक्स है वो वेदांत शास्त्र साइंस का गहना है। लाइक द प्लम ऑन द टॉप ऑफ अ पिकॉक। प्लम मीन्स पंख जो होते हैं उसके टॉप पे पिकॉक के जो पंख होते हैं, है ना, तो वो तो बहुत पसंद होता है पिकॉक को। एंड देन बिट ऑन द टॉप ऑफ एन कोबरा हेड। बीड मीनिंग जो ऊपर में कोबरा का जो साइड नहीं रहता ऊपर का, तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल रहता है, इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है। अब स्पेशल क्यों रहता है? देखो कोबरा को अपना बीड ऊपर वाला पसंद रहता है, एंड देन पिकॉक को अपने पंख बहुत पसंद रहते हैं। वैसे ही जो उनके लिए गहना है, पिकॉक के लिए उसका प्लम एंड कोबरा के लिए उसका बीड, जैसे गहना है, जैसे ऑर्नामेंट है, वैसे साइंस के लिए भी मैथमेटिक्स उसका गहना है, मीन्स ऑर्नामेंट, ठीक है। आगे बढ़े। सो व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, जब हम मैथमेटिक्स की हिस्ट्री देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड फेमस। तो जब भी हमने देखा मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, तो जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, जो इंडिया ने दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में, वो बहुत ही अलग और बहुत ही फेमस होता है, ठीक है। वर्क ऑन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स हैव बीन डन सिंस द एंशिएंट टाइम इन इंडिया। मैथमेटिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस में जो काम करना था वो बहुत ही पहले इंडिया में हो चुका है। वी विल डिस्कस द सेम ब्रीफली। हम भी वही डिस्कस करेंगे बट उसे शॉर्टली। ब्रीफली मीनिंग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। पूरी हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है, ओके। चलो अब देख लीजिए। अब अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक क्या होता है? व्हाट इज अर्थमेटिक? अर्थमेटिक इज द मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो अर्थमेटिक होता है वो मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है। इट यूजेस कैन बी सीन अ लॉट इन द डे टू डे अफेयर्स। देखो अर्थमेटिक क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक का मीनिंग जैसे तुम एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये सब अर्थमेटिक ही होता है, ठीक है। तो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, इन अ सिचुएशन, देखो एक सिचुएशन होती है जहाँ तुम्हें बहुत सारे रोज एंड हॉरिजॉन्टल, जो भी रोज कॉलम होता है उसे काउंट करना होता है। एंड आपको ये गिवन रहता है कि एक रूम में 5 चेयर्स हैं एंड देन 6 रोज है आपके पास। तो आप नॉर्मली क्या करते हो? मल्टी कर देते हो दोनों को, है ना। 5 × 6 कर देते हो, 30 आ जाता है। मीनिंग टोटल आपका निकल जाता है ना, कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होती है। या सिंपल भी ले सकते हैं अपन एग्जाम्पल, बट जो अर्थमेटिक होता है वो हमें नॉर्मल लाइफ में यूज होता है, ओके। द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक इज द नंबर सिस्टम इन विच जीरो हैज अ स्पेशल पोजिशन। अब देखो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम होता है ना, जहाँ पे जीरो की स्पेशल पोजीशन रहती है। लेट मी टेल यू ए स्पेशल थिंग। देखो जीरो का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अब आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ोगे कि जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। समझ आया अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ जीरो। अब डिस्कवरी ऑफ जीरो किसने किया? जीरो की डिस्कवरी किसने किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ ए वेदास। वेदास मीनिंग वेद पुराण। उनके समय में जीरो का कॉन्सेप्ट लाया गया। इन द रिच ऑफ यजुर्वेदा चैप्टर 40 वर्स 17। मतलब जो यजुर्वेदा थे उन्होंने वेद लिखा था, अपना मतलब बुक लिखा था, रिटन अ बुक इन विच चैप्टर 40 एंड वर्स 17 में लिखा गया था, ओम खम ब्रह्म हैज यूज्ड द वर्ड खम। देखो ओम खम ब्रह्म, ये किस लिए यूज होता है? खम के लिए। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खम? द वर्ड खम, द वर्ड खम, जो खम होता है इंडिकेट द स्काई एंड ऑल्सो शून्य। देखो जो खम का मीनिंग संस्कृत में होता है, संस्कृत वर्ड है खम, उसका मीनिंग होता है स्काई एंड ऑल्सो अ शून्य। शून्य मतलब जीरो, ठीक है। सो इन द बुक लाइक द ज्योतिष द वर्ड खम्ब हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट द जीरो। जो ज्योतिष वेद होते हैं, वेद पुराण होते हैं, उसमें
शून्य या जीरो को नहीं लिखा जाता था, उसमें खम लिखा जाता था। ठीक है, खम का यूज किया जाता था जीरो को इंडिकेट करने के लिए। समझ आया? ठीक है, अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, लास्ट लाइन। देखो, जो भास्कराचार्य थे इन हिज बुक लीलावती, भास्कराचार्य की देखो जो हिस्ट्री हम बता रहे हैं ना, हिस्ट्री ऐसे में तो तुम याद करते हो, ठीक है, दैट्स गुड, बट इन मैथमेटिक्स ये आपको नीड नहीं है। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे आप अरिथमेटिक एक पढ़ लो, देन डिस्कवरी ऑफ जीरो पढ़ लो और भास्कराचार्य, और ऊपर का जो मैंने बताया ना आपको मोहनजोदारो वगैरह वगैरह, वो सिर्फ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट नीड टू रिमेंबर। ओके, अब देखो, व्हाट इज द भास्कराचार्य, हु इज द भास्कराचार्य, सॉरी, भास्कराचार्य इन हिज बुक लीलावती, भास्कराचार्य थे वेद संत जो भी हैं, लीलावती उनकी बुक थी, हैज यूज्ड खम एज अ जीरो इन शून्य परिकर्मस्तक। ठीक है, देखो उनकी बुक थी लीलावती, उन्होंने खम यूज किया था एज अ जीरो इन शून्य परिकर्मवत। ठीक है, ये उनका मीनिंग चैप्टर का नेम होगा आई थिंक, यस। ठीक है, देन यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, लेट मी रीड आउट दिस श्लोक। ओके, योगी क्षेपशम चर्गा दौखम खबाजितो राशिह खहर श्यात खगुण्नखम खगुण्न चित्तिन्यायस्य शेष विधौ। ठीक है, ये एक श्लोक है। अब इसका मीनिंग क्या है? ऑन एडिंग एनी नंबर टू जीरो द सम इज नंबर इटसेल्फ। इसका मीनिंग ये है कि आप जब भी एक नंबर लोगे, व्हेन यू टेक अ नंबर देन ऐड अ जीरो देन यू गेट द सेम नंबर। जब भी आप एक नंबर ले रहे हो एंड देन आपने उसमें जीरो ऐड किया, आपको सेम नंबर मिलने वाला है। देखो, अगर समझ नहीं आया तो देखो, मीनिंग आप 5 ले रहे हो, ओके 5 ले रहे हो, देन इफ यू ऐड अ जीरो यू गेट अ 5। ये तो सब जानते हैं आई थिंक। तो यही लिखा है फर्स्ट में, देन सेकंड में लिखा है तुम्हारा, लेट मी इरेज इट, अच्छा नहीं लग रहा है ये। ओके, सेकंड में लिखा है दिस स्क्वायर क्यूब एटसेट्रा ऑफ जीरो इज जीरो। यू नो व्हाट इज द स्क्वायर एंड क्यूब, इन द 8th क्लास यू डिड इट आउट। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मीन जो भी नंबर है यहाँ उसकी पावर 2, एंड देन क्यूब मीन जो भी नंबर है यहाँ इसकी पावर 3। ये तो सब जानते हो, जानते हो? ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये बोला जा रहा है द स्क्वायर क्यूब इटसेल्फ ऑफ द जीरो इज जीरो। इफ यू स्क्वायर जीरो देन यू गेट अ जीरो, इफ यू क्यूब द जीरो देन यू ऑल्सो गॉट अ जीरो। ठीक है, जीरो मिला। ओके, ये तो हम जानते हैं, यस वी नो दैट। इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो द डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमेरिकल इज जीरो। अगर कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया गया तो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। S 0 5। ऐसा किया तुमने, ऐसा किया तो क्या होगा? 0 1 0, सॉरी देखो क्या होगा यहाँ पे, 1 नहीं आएगा। 0 0 0 0 0 5, ऐसा ही होता है। देखो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इफ यू गिवन अ 0/5 तो हमेशा इसका आंसर 0 ही होता है, बिकॉज 0 के टेबल में 5 नो नहीं आता, 0 ही इसका आंसर हम एज्यूम करते हैं। ओके, एंड इफ इट इज गिवन दैट 5/0 तो इसका आंसर अनडिफाइंड होता है। अभी अनडिफाइंड क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज देखो तुमने क्लास 8 में एक रूल पढ़ा होगा P/Q। कोई भी रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीनिंग नीचे वाला चीज़ 0 कभी नहीं होना चाहिए, वरना उसका आंसर अनडिफाइंड आता है। मीनिंग कुछ नहीं आता, अनडिफाइंड, नहीं पता। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब क्या है? Then on multiply a number by 0, the product is also 0. Yes, we know that if we multiply 2 multi 0, then we get 0. Okay. Note, shlokas have just been given in the context of the Vedic Himyan and so would not be desirable to ask to be written in examination. देखो जैसे मैंने कहा था, जो श्लोक दिया गया है वो बस आपको वैदिक मैथ्स के बारे में पढ़ने के दिया गया है।
ठीक है, आपको इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, यू नीड नॉट टू रिमेम्बर दिस. ओके, समझ आया? श्लोक ऐसे हमने पढ़ा है, समझ आया? और है क्या कुछ इसमें? देख लेते हैं. नो, इतना ही था. ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं. दिस ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या. द क्रेडिट ऑफ कंसेप्ट, 1 minute, लेट मी जूम इन. द क्रेडिट ऑफ conceptualization zeros has been given to the great Sanskrit grammarian Panini and to Pingal. We also find a reference to the discovery of zero being made by Vedic ऋषि Vrutsamad. देखो, जो क्रेडिट है जीरो का, जीरो को मतलब डिस्कवर करने में हैज बीन गिवन टू द ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन. आप क्लास 9 में पढ़ोगे पाणिनि के बारे में. संस्कृत के लास्ट पेज में दिया होगा पाणिनि के बारे में. तो उन्होंने बहुत अक्षर निकाले, कंठस्य, मूर्धन्य सब निकाले थे उन्होंने. ठीक है, तो आप पढ़ोगे क्लास 9 में. तो पाणिनि जो थे उन्होंने मैथमेटिक्स में भी अपना योगदान दिया. ओके, तो मैथमेटिक्स में भी उन्होंने जीरो जो डिस्कवरी हो रही थी उसमें हेल्प किया. एक ही पर्सन हेल्प नहीं करता, एक ही पर्सन डिस्कवर नहीं करता कोई चीज़ को, बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं, टेक प्लेस लेते हैं. ओके, तो कौन था? पाणिनि ने किया, देन पिंगल ने भी किया. ये सब पर्सन्स के नेम है. ओके, वी आल्सो फाइंड अ रेफरेंस टू द डिस्कवरी ऑफ अ जीरो बीइंग मेड बाय एंड डिस्कवरी ऑफ ए जीरो किसके द्वारा बनाई गई थी? वैदिक ऋषि वृषमाद. ठीक है, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट नीड टू रिमेम्बर दिस. द फर्स्ट प्रूफ ऑफ सिंबल, दिस लाइन ना, 1 minute, ये वाली लाइन. द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द सिंबल असाइन्ड टू जीरो हैज बीन फाउंड इन द बख्शाली पंडुलिपि. देखो, जो हम जीरो को जिस तरह से इंडिकेट करते हैं ना, मतलब जीरो को एक सर्कल बनाते हैं, ओवल टाइप का बनाते हैं, वो कहाँ पे देखा गया, कहाँ पे डिस्कवर हुआ? वो हुआ बख्शाली पांडुलिपि से. एक लिपि है जहाँ से लिया गया है ये साइन. द एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो एंड इट्स सिंबल इन द नंबर सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया हैव बीन द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन. देखो, जो जीरो का मीनिंग एंड उसका सिंबल कहाँ से दिया गया? एंशिएंट इंडिया के द्वारा दिया गया. ओके, प्रूफ JB हसलिट हैज सेड. ठीक है, तो जो प्रोफेसर हैं, प्रोफ का मीनिंग होता है प्रोफेसर, JB हसलिट हैज सेड. ये एक प्रोफेसर है, इन्होंने कहा नन ऑफ द कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स हैज प्रूवन टू बी एज इम्पोर्टेंट एज जीरो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड ब्रॉन. इन्होंने इंग्लिश में एक चीज़ लिखी है, देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है. तो इसका मीनिंग है नन ऑफ द कंसेप्ट इन जीरो. मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है हैव प्रूवन टू बी इम्पोर्टेंट एज जीरो. ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो जीरो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड ब्रॉन. मीनिंग किसकी डेवलपमेंट के लिए? अपने ब्रेन के लिए एंड अपने मांसपेशियों मसल्स के लिए. ओके, अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जीरो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. और इफ वी डिडंट नो व्हाट इज द वर्क ऑफ जीरो एंड वे इट डज यूज, तो हम ब्रेन का यूज़ नहीं करेंगे अपना, है ना, क्योंकि जीरो का बहुत मीनिंग होता है. आगे चल के पढ़ोगे. नंबर सिस्टम सिंस, अब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ें. सिंस एंशिएंट टाइम वेरियस कंट्रीज हैव बीन यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग नंबर. देवनागरी, रोमन, हिंदू अरेबियन सिस्टम आर सम विच वी हैव स्टडीड बिफोर. वी विल नाउ सी द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ दिस. देखो, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो अलग अलग अपना ही नंबर सिस्टम निकाल रहे थे, अपने ही नंबर बना रहे थे, है ना, अलग अलग सिंबल यूज कर रहे थे, है ना. तो हमने पहले देवनागरी के बारे में पढ़ा है, रोमन के बारे में पढ़ा है, कैसे रोमन नंबर लिखते हैं अपन. देवनागरी हिंदी में आती है, हिंदू अरेबियन ने बनाया था साथ में, तो ये सब हमने पढ़ा है पहले. ठीक है, तो हम अब अपनी हिस्ट्री की बात करेंगे जो यहाँ पे बनाई गई थी. अब प्रोफेसर ग्वेंसबर्ग कोई प्रोफेसर का नाम है, उन्होंने कहा around 77 CE, a Hindu scholar by the name of Kank was invited to the famous court of Baghdad by Abbasid Khalifa al-Mansur. ठीक है, तो हिंदू स्कॉलर थे 770 में, हिंदू स्कॉलर थे, कंक नाम था उनका. उन्हें बगदाद में बुलाया गया, किसके द्वारा? अब्शाद खलीफा अल-मंसूर के द्वारा. इन दिस वे द हिंदू न्यूमेरिकल सिस्टम केम टू अरेबिया. इस प्रकार जो हिंदू मतलब अपने हिंदुस्तान का मीनिंग हमारे इंडिया का जो नंबर सिस्टम था वो अरेबिया तक पहुंचा. कांक टॉट एस्ट्रोलॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स टू द अरब स्कॉलर्स.
कांक ने जो इंडिया का था, एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग जो हम ग्रह वह जो देखते हैं ना वो साइंस, एंड देन मैथमेटिक्स के बारे में अरब स्कॉलर्स को बताया। विद द कंक हेल्प दे आल्सो ट्रांसलेट ब्रह्मगुप्तास ब्रह्मास्पुत सिद्धांता इनटू अरेबियन। अब कंक की हेल्प से जो अरेबियन लोग थे वो ट्रांसलेट कर सके जो ब्रह्मगुप्ता की सिद्धांत थे, जो भी रूल्स थे, उसे अरेबियन लैंग्वेज में, जिससे वो भी से पढ़ सके। ओके, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे थे, ठीक है। सो देखो, द डिस्कवरी ऑफ फ्रेंच स्कॉलर्स MS Now proves that in mid 7th century, मतलब जो डिस्कवरी हुई थी फ्रेंच स्कॉलर की, द डिस्कवरी ऑफ फ्रेंच स्कॉलर MS Now प्रूव, जो डिस्कवरी किए थे फ्रेंच स्कॉलर और MS Now ने, तो उसने प्रूव किया कि जो 7th सेंचुरी में है हिंदू न्यूमेरिकल्स वर वेल नोन। जो हिंदू मतलब हिंदुस्तान के न्यूमेरिकल्स थे, जो नंबर सिस्टम बनाए गए थे, वो साइरिया प्लेस, जो साइरिया प्लेस है वहाँ पे वेल नोन थे, मतलब साइरिया जानती थी अच्छे से, और वो हिंदुस्तान के न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर सिस्टम को प्रेसवर्दी, प्रशंसा, मतलब उसकी प्रशंसा करती थी, अच्छा मानते थे, है ना, अच्छा मानते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, बीबी दत्त से, फिर बीबी दत्त ने कहा द इंडियन नंबर सिस्टम है स्लोली फ्रॉम अरेबिया। फिर जो इंडिया का नंबर सिस्टम है वो धीरे धीरे अरेबिया गया, इजिप्ट गया, नॉर्थन अरेबिया गया, टूवर्ड्स द यूरोप, एंड बाय 11th सेंचुरी इट हैड कम्प्लीटली रीच यूरोप। और फिर 11th सेंचुरी में वो पूरी तरह से यूरोप में पहुंचा। क्या पहुंचा? इंडिया का नंबर सिस्टम। देन यूरोपियन रिफर्ड टू देम एज अरेबियन नंबर्स बिकॉज दे हैड गॉट फ्रॉम अरेबिया। देखो, इंडिया ने अरेबिया के पास दिया था अपना नंबर सिस्टम, बट अरेबिया ने कहाँ? यूरोप को दिया। तो यूरोप ने जो इंडिया का नंबर सिस्टम था उसे अरेबिया का नंबर सिस्टम माना। क्यों माना? क्योंकि अरब ने दिया था उसे, ओके। बट द अरब वर अनानस एंड एक्नॉलेज देम एज हिंदू नंबर्स। पर अरब जानती थी कि ये हिंदू का ही नंबर है। तो ये दिस इज अ ऑल द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो बस डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आपको PDF दे दिए जाएंगे, वो आप जो हिस्ट्री है वो आप पढ़, ओके। ठीक है, तो देखिए प्लेस वैल्यू। और व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू सबने पढ़ा होगा, जैसे ये है, जैसे 2, 3, 5 ऐसे नंबर रहते हैं, तो उसकी प्लेस वैल्यू हम पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं 1, इसे हम बोलते हैं 10, इसे हम बोलते हैं 100, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? 100। ये सब पढ़े हो तुम लोग ने, ओके, लोअर क्लासेस में पढ़ा था तुमने, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू टू एक्सप्रेस एनी नंबर यूजिंग 10 डिजिट इंक्लूडिंग 0 एंड ईच नंबर डिजिट। प्लेस वैल्यू तो सब जानते हैं ना, ओके। द ग्रेट मैथमेटिशियन, दिस इज ऑल दिस हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। मैंने आपको हाफ हिस्ट्री बताई है, देन जो भी रिमेनिंग हिस्ट्री मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ वो आपको पढ़ना है। आपको थोड़ा पता रहना चाहिए कि क्या है हिस्ट्री हमारी, ओके। तो ये सब आपको रीड करना है, PDF भेज दिए जाएंगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू न्यूमेरिकल्स एंड बिग नंबर्स। अब हिंदुओं ने, इंडियन लोग ने बिग नंबर्स की हिस्ट्री, न्यूमेरिकल जो बनाया उसकी हिस्ट्री क्या थी? द हिंदू न्यूमेरिकल डेवलप्ड एज फॉलो। देखो, खारोशोस्ती सिस्टम 4th सेंचुरी में बना, ग्वालियर सिस्टम 9th सेंचुरी में बना, मॉडर्न सिस्टम बना, ब्राह्मी सिस्टम 3rd सेंचुरी में बना, और देवनागरी सिस्टम 11th सेंचुरी में बना, ठीक है। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करने की अभी हम लोग को नीड नहीं है, बस हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम हमारे इंडिया में बने, ओके। इफ़ यू टेक अ फील्ड ऑफ वैदिक मैथ्स देन आपको ये याद करना होगा, ओके। बट इन 9th क्लास नॉट, ओके, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा। ये जितनी हिस्ट्री जो मैंने टिक किया है उसे आप खुद लर्न करोगे, लर्न नहीं पढ़ोगे, ओके, समझोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे दिस, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? हियर फ्रॉम 4th सेंचुरी BC टू 2nd सेंचुरी AD। 4th BC से 1 मिनट, लेट मी चेंज द पेन टाइप। देखो क्या हुआ, 4th BC से
4th BC से 2 AD तक, 4th BC से 2 AD तक, 1 मिनट, 4th BC से 2 AD तक, हाँ, yes, one can find the use of the Kharsosthi system, ठीक है। 4th century से 2 AD तक, 4 BC से 2 AD तक जो खारसोस्ती सिस्टम था उसका यूज ढूंढा जा रहा था। इन द ब्राह्मी सिस्टम बिसाइड्स 10 मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 till 100 and multipliers of 100 up to 900 have been formed। देखो मल्टीप्लायर्स ऑफ 10 मतलब 10 से कौन कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 100 वगैरह से, ये सब ढूंढा गया। इन यजुर्वेदा संहिता, एक मिनट, लेट मी जूम इट, ऐसे जूम करती हूँ, हाँ। In Yajurveda Samhita, Ramayana and religious book thereafter have given a number from 1 to 10 different names। अब देखो उन्होंने अलग अलग नाम दिए, कहाँ पे, रामायण में, यजुर्वेदा, ये अलग अलग नाम दिए उन्होंने। क्या? न्यूनतम, मतलब 10 to the power 11 को न्यूनतम बोला, 10 to the power 41 को नित्यावध्यम, और 10 to the 23 आई थिंक 21 उत्तम, 10 to the power 53 तालाक्षणा एंड 10 to the power 38 हितु हेलम। ये सब क्या है? संस्कृत वर्ड्स है, ओके। अब इंट्रोडक्शन टू द कोडेड नंबर। अब देखो इंट्रोडक्शन कोडेड नंबर क्या है? व्हेन एन अल्फाबेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, देखो जब अल्फाबेट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में, या अभी भी आप पढ़ने वाले हो इसे, कि इफ़ द सिचुएशन इज गिवन, आपको सिचुएशन दी रहती है और कुछ फाइंड करने बोलता है ना, कुछ फाइंड करने बोलता है, तो आप जैसे आपको जो फाइंड करना है उसे आप एक्स मानते हो, एज्यूम करते हो एक्स, नहीं तो वाई एज्यूम करते हो, है ना, नहीं तो जेड, कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम करते हो, ठीक है। तो वही कोडेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है? कोडेड लैंग्वेज होती है। अब एशियन मैथमेटिशियन हैड यूज दिस कंसेप्ट टू एक्सप्रेस अ नंबर। जो एशियन मैथमेटिशियन थे, वो नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए कोडेड लैंग्वेज का यूज करते थे, नंबर का यूज करते थे। द यूजेस ऑफ विच कैन बी सीन इन एस्ट्रोलॉजी एंड अदर वैदिक मैथ। एस्ट्रोलॉजी में दिखी, अदर वैदिक बुक्स में दिखी, ठीक है, ये कोडेड लैंग्वेज जो नंबर है उसका यूज, ठीक है। अब देखो अलग अलग टाइप्स के सिस्टम है। क्या है सिस्टम? फर्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, व्यंजनांक सिस्टम, शब्दांक सिस्टम, ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम बने हैं, ठीक है। सिस्टम बने हैं मैथमेटिक्स में, इंडिया के द्वारा बनाया गया, अभी हम इंडिया का ही पढ़ रहे हैं, ओके। ये सब सिस्टम बने। देन अलजेब्रा। अब व्हाट इज अलजेब्रा? देखो अलजेब्रा की फील्ड जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें होते हैं, ठीक है। और देखो देयर आर क्वाइट अ फ्यू सिमिलरिटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। देखो अलजेब्रा और अरिथमेटिक जो बनाया गया है उसमें बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं। द मेजर डिफरेंस इन दिस टू इज अरिथमेटिक डिविजन एक्सप्रेस्ड क्वांटिटी एंड अलजेब्रा डिविजन अनएक्सप्रेस्ड। देखो क्या होता है, सिमिलरिटीज तो बहुत है, बट डिफरेंस क्या है? अरिथमेटिक का मीनिंग ये होता है नोन फैक्टर। जैसे मैंने आपको बोला था, आपकी डेली लाइफ में आप बोलते हो यस मैंने चॉकलेट लिया, 5 लिया, देन 3 चॉकलेट्स लिया, तो टोटल चॉकलेट्स हो गए मेरी कितनी? 8, ओके। बट इन द अलजेब्रा में क्या करोगे तुम? अलजेब्रा में एक्स है ना, एक्स एज्यूम करते हो, वाई एज्यूम करते हो, जेड एज्यूम करते हो। अलजेब्रा में हम अल्फाबेट्स के साथ खेलते हैं, वेरिएबल्स के साथ प्ले करते हैं, ओके। तो हमें वो नोन नहीं रहता, हमें पता नहीं रहता उसके बारे में कि ये नंबर कौन सा है। हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ओके। फिर द यूज ऑफ अलजेब्रा कैन सी इन द era of Sulvasutra when there come up several problem with the construction of Yajna altars. Vedis require the use of finding solution to linear and infinite equation. The contribution of Aryabhat is creditable in both the field of arithmetic as well as algebra। अब देखो ये algebra इससे निकाला गया बिकॉज कंस्ट्रक्शन कुछ करना रहता था किसी का भी, तो नंबर से हर चीज़ नहीं होती है ना, हमें एज्यूम करना पड़ता है कोई चीज़ें, तो ये सब इक्वेशन बनाए जाते थे, देन उसे सॉल्व किया जाता था, देन लास्ट में नंबर निकाले जाते थे, ये सब फर्दर होता रहता था। अब जो आर्यभट्ट है इसके बारे में आपने सबने सुना होगा, उसने अरिथमेटिक और अलजेब्रा के दोनों के फील्ड में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, ठीक है। अलजेब्रा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच राइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रह्मगुप्ता। तो जो अलजेब्रा को एक इंडिपेंडेंट ब्रांच कहा गया ब्रह्मगुप्ता के टाइम में। इट इज ऑल्सो नोन एज कोडेड मैथमेटिक्स और इम्प्लिसिट मैथमेटिक्स। देखो मैंने आपको बताया था कोडेड मैथमेटिक्स क्या होती है, वेरिएबल वगैरह
जैसे एक्स वाई, तो हम अलजेब्रा में भी तो यही यूज़ करते हैं ना, है ना। तो इसे हम अलजेब्रा सिस्टम भी बोलते हैं, अलजेब्रा मैथमेटिशियन एंड देन इम्प्लिसिट मैथमेटिशियन, ठीक है। अब देखो, मैथमेटिशियन कॉल्ड, वन मिनट, पृथ्वीराज स्वामी नेम्ड इट बीजगणित। अच्छा, बीजगणित। देखो, ये जो अलजेब्रा का पूरा सिस्टम हो रहा है, इसे हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, बीजगणित, ठीक है। ये सब हम अलजेब्रा के सिस्टम को बीजगणित बोल रहे हैं, ठीक है। जियोमेट्री, देखो अलजेब्रा पढ़ा, अरिथमेटिक पढ़ा, जियोमेट्री भी पढ़ते हैं। व्हाट इज जियोमेट्री? जियोमेट्री क्या हो जाएगी, व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स वी रियलाइज दैट द बेस ऑफ जियोमेट्री हैड बीन ऑलरेडी लेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। देखो, हम जब हिस्ट्री देखते हैं इंडिया की, तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, जब वैदिक पीरियड था तब जियोमेट्री भी बना होगा। ओके, वी गेट टू सी द मैथमेटिशियन इन अ वैदिक नेम कल्प इन द फॉर्म ऑफ सुलभसूत्र। हमें जियोमेट्री का मैथमेटिक्स कहाँ मिलता है? कल्प नाम से एक वेदांत बना है, मीनिंग एक ब्रांच बनी है, वहाँ पे हमें इसके सूत्र, रूल्स मिलते हैं। द रोप यूज इन मेजरिंग द अल्ट्रास वॉज नोन एज सुलभा। देखो, कुछ भी मेजर करने के लिए जो भी रोप मीन रस्सी टाइप का है, जो भी यूज़ किया जाता है, उसे अपन हिंदी लैंग्वेज, जो अपनी इंडियन लैंग्वेज है, उसे हम सुलभा बोलते हैं। उसे सूत्र मीन्स टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द प्रीशियस फॉर्म। सूत्र, रूल, प्रीशियस फॉर्म मतलब जिससे आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो, तो एक क्या बोलोगे उसे, डेफिनाइज फॉर्म में उसे कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इससे हम आगे आगे करके इसे डेफिनाइज फॉर्म में लाके हम इसका नंबर निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र है, हिंदी में ही है सब। देन द सुलभा सूत्र वर नेम्ड आफ्टर देयर क्रिएटर्स, बौद्धायन, अश्मिता, कात्यायन, मानव, ये एग्जैक्ट, ठीक है। द सुलभा सूत्र, देखो सुलभा का मैंने क्या बताया था, जियोमेट्री की रो, है ना। सुलभा सूत्र जियोमेट्री के फॉर्मूले कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू मेक वेदिस अल्टरास ऑफ डिफरेंट शेप, ठीक है। तो ये ही बताता है हमें सुलभा सूत्र कि हम अलग अलग कैसे शेप बना सकते हैं। तो गरुण वेदी, कुर्मा वेदी, श्री वेदी, ये सब है एग्जाम्पल, ये जियोमेट्री फील्ड वगैरह ये सब दिए गए हैं। ओके, चलो, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अब जो जरूरी है यहाँ पे देख लेते हैं, बौद्धायन थ्योरम, ये अलग से हाईलाइटेड किया गया है, तो इसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बौद्धायन थ्योरम, ठीक है, बौद्धायन थ्योरम पढ़ते हैं। आई थिंक येलो से मैं से हाईलाइट कर देती हूँ, बौद्धायन थ्योरम। अब देखो, ये बौद्धायन थ्योरम क्या बोल रहा है, बौद्धायन थ्योरम ये बोलता है, यहाँ पे एक श्लोक लिखा है, आप उसे रीड आउट कर लो। अब मीनिंग क्या है इसका, द एरिया ऑफ एन स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ एन रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एन एरिया ऑफ एन स्क्वायर ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ एन रेक्टेंगल। अब देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो एक स्क्वायर ले लो, सबसे पहले तो तुम एक स्क्वायर ले लो, दिस इज अवर स्क्वायर, इसका जो भी एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, बताओ, साइड का स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, वी नो दैट, ये साइड का स्क्वायर, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, देखो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट, लेट मी जूम आउट। देखो, जैसे ये है एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, देन दिस इज योर डायगोनल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द टू साइड ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे जैसे तुम्हें दिया है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे तुम्हें डायग्राम भी दिया गया है, ये एक स्क्वायर बनाया गया है यहाँ पे। फर्स्टली मेक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना लो, देन यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, देन यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, एंड देन यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। ये दिया तुम्हारा, तो तुम्हारा बहुत एरिया ऑफ स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, मीन ये डायगोनल है इसका, ये वाला
तो जो एरिया हो रहा है स्क्वायर का, जो बनाया गया है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इस चीज डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, ये इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया स्क्वायर ड्रॉन ऑन द अदर साइड। तो ये किसके इक्वल होगा? इसके एरिया सम इसके एरिया। ओके, ये होगा ऐसा होगा, ठीक है। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड इट, we know that the diagonal of a rectangle divide it into two right angle, and in such a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of square remaining two sides। अब देखो हम ये जानते हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस इतना बोल दिया कि ठीक है इसका जो एरिया है वो इस एरिया के इस एरिया और इस एरिया के सम के इक्वल होता है। ओके, फिर तुम्हें ये दे दिया गया है यहाँ पे कि यस, इतना तो तुम जानते हो कि ये तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो जैसे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, देखो मैंने एक क्लास लिया था पाइथागोरस थ्योरम का, मैंने उसे सेंड भी किया है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ये देखो इसे हम क्या बोलते हैं, बेस, इसे हम क्या बोलते हैं, एक मिनट में हाईलाइट कर देती हूँ सबसे पहले। तो देखो ये जो चीज़ है ना येलो कलर से जो मैं टिक कर रही हूँ, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है हमारा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर एंड देन सम ऑफ बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या होता है, ये जो h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर देन सम बेस का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड देन बेस। समझ आया पाइथागोरस थ्योरम? तो ये यहाँ पे दिया गया है कि सबसे पहले ये इससे इक्वलाइज हो गया, इससे एंड इससे, इसका सम से इक्वलाइज हो गया, और हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम देखा, जो हमें दिख रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, समझ आया? अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। आया समझ? चलो आगे देखते हैं। यस, क्या हो गया हमारा, दिस रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल हैज बीन नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम ये है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। However, in the book by Dr. Brijmohan, History of Mathematics, there is a reference that not a lot of historians agree that this Pythagoras theorem was known to the Shurvashitra written some 100 of an year prior to the birth of Pythagoras। देखो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा निकाला गया है, जो कि ग्रीक में रहते थे, या हाँ ग्रीक में ही थे शायद, यस। तो जो डॉक्टर ब्रिजमोहन है वो मैथमेटिक्स के ही थे कोई, सो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स उन्होंने देखा कि देयर इज अ डिफरेंस दैट नॉट नाउ अ लॉट ऑफ historians agree that this Pythagoras theorem was known to the Shurvashitra writers some 100 of an year period। देखो ऐसा कहा गया इंडियन के द्वारा कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, जब पाइथागोरस ने नहीं निकाला था तो उससे पहले इंडियन जानते थे, ऐसा उन्होंने कहा। द लाइफ ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स, देखो ग्रीक फिलोसोफर्स पाइथागोरस इज बिलीव टू हैव बीन फ्रॉम 572 BC टू 501 BC के बीच में इन्होंने पाइथागोरस निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम। Whereas Indian mathematician Bodhan has described this theorem in great detail several years before that। जबकि जो मैथमेटिक्स वाले बौद्ध थे, बुद्ध लोग थे जो, उन्होंने पाइथागोरस से बहुत पहले इस थ्योरम को बता दिया, ठीक है। Hence this theorem is in fact the Bodhan theorem। अच्छा देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना हमारा, एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये एक्चुअली में है बौद्धायन थ्योरम। ये क्या है, बौद्धायन थ्योरम, बौद्धायन थ्योरम। ऐसा कहा जाता है कि पाइथागोरस के पैदा होने के बहुत साल पहले ही इसे इंडियन बौद्ध ने निकाल दिया था। वाओ, दैट इज ग्रेट, है ना।
अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने द स्ट्रगल किया। ओके, देन इंडियन हिस्ट्री ऑफ पाई। सब पाई के बारे में जानते होंगे आई थिंक। इफ यू डोंट नो देन आई एक्सप्लेन यू। देखो क्या है पाई। पाई एक मैथमेटिक सिंबल है। देखो ये पाई है, ये एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स का। इसे यूज किया जाता है अलग अलग जगह। ओके, अब इसका क्या यूज है, क्यों है, इसे हम बाद में पढ़ोगे। बट इसे हम जब भी लिखते हैं तो हम मानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है। देखो पाई जो एक मैथमेटिक सिंबल है, उसकी वैल्यू डिफाइंड है। उसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, आगे आगे तक ये जाता है। ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिकरिंग। ओके, समझ आया कि पाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन। आर्यभट्ट जो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, गिव अ रीजनेबल क्लोज एस्टिमेट ऑफ, जिन्होंने पाई की वैल्यू दी थी, विच इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्यूरेंस एंड डायमीटर। अब ये पाई एक्चुअली में था क्या, रेशियो ऑफ सर्कमफ्यूरेंस एंड डायमीटर। मीनिंग जो, देखो जो सर्कल है ना, जो हमारा सर्कल है उसका डायमीटर ये होता है और सर्कमफ्यूरेंस उसका पूरा एरिया होता है। देखो सर्कमफ्यूरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्यूरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये सब पढ़ा है तुमने। एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो यही होता है हमारा, डायमीटर 2r के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में इनका रेशियो निकाला गया था 2r 2r, तो ये आया था पाई। ओके, पाई का आता है ऐसा, उन्होंने आर्यभट्ट ने वैल्यू निकाला गया था। ठीक है, पाई तुम्हें कैसे मिलेगा, अगर तुम सर्कमफ्यूरेंस, जो तुम्हारा सर्कमफ्यूरेंस है 2πr, ये तुम्हारा सर्कमफ्यूरेंस और उसका रेशियो बाय डायमीटर। डायमीटर कितना होता है 2r, डायमीटर 2r के बराबर होता है ना, इक्वल होता है। तो ये किया तुमने कट, r कट, 2 कट, एंड देन यू गेट पाई। आ गया पाई। फिर उन्होंने वैल्यू भी निकाला था इसका, एंड आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने वैल्यू भी निकाला था। देखो यहाँ पे है, अब उन्होंने एक ना सर्कमफ्यूरेंस और डायमीटर का एक वैल्यू लिया। देखो यहाँ पे क्या है, देन एड 4 to 100 मल्टीप्लाई द सम बाय 8 एंड एड इट टू 62000। क्या बोला जा रहा है, एड 4 to 100। 100 में तुम सबसे पहले 4 को प्लस करो, तो यू गेट 104। ठीक है, 104 आ गया। देन मल्टीप्लाई द सम बाय 8, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 32 3 8। ओके, एंड ऐड 62000, एंड देन इसमें ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना, 0 0 0 2 6, इसे ऐड कर दो। ऐड किया तो तुम्हारा आया 2 3 8 2 6। क्या आया, 62832। ठीक है, ये तुम्हारा आया है, एक वैल्यू आई है तुम्हारी यहाँ पे। अब ये हमें क्यों करने बोल रहा है, देखते हैं। ये किया, ठीक है। दिस सम विल बी अप्रोक्सीमेट द सर्कमफ्यूरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज इतना। जिसका डायमीटर 20,000 होगा, उसका सर्कमफ्यूरेंस जो हमने निकाला है ना, 62832, यस। तो सर्कमफ्यूरेंस वही होगा जिसका डायमीटर होगा 20,000। दैट इज अ सर्कल विद 20,000 डायमीटर विल हैव अ सर्कमफ्यूरेंस ऑफ 62832। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने क्या किया, एक वैल्यू लिया उन्होंने सर्कमफ्यूरेंस का 20,000 एक वैल्यू लिया उन्होंने सर्कमफ्यूरेंस का। ठीक है, 20,000 डायमीटर लिया उन्होंने। डायमीटर क्या लिया, 20,000, एंड देन उसका सर्कमफ्यूरेंस फाइंड किया। तो उसका सर्कमफ्यूरेंस कितना है हमारा, 62832। लेट मी इरेज इट। ठीक है, 62832 ये आया।
फिर इसे उन्होंने कैलकुलेट किया। क्या किया? कैलकुलेट किया। ओके, कैलकुलेट हम भी करके देख लेते हैं। ये 2 से चले जाएगा ना, 2 1 0 0 0 0 2 3 4 1 6 5 0 0 0 then 2 5 2 5 7 0 8 I think yes then 1 minute, यहाँ पे हमारा कितना था? 5000 ना, लिख लेते हैं 5000 एंड ऊपर में है हमारा न्यूमरेटर 15708। ठीक है, इतना है। इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 7 8 5 4 2 5 0 0। ठीक है, फिर इसे फर्दर डिवाइड करो 2 9 2 7 देन 1 2 5 0। ठीक है, तो ऐसे ही करना है तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू। देख लेते हैं करके, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा ना इसमें। 1 2 5 ओके, तो हम इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा, आना चाहिए इसमें, कितना आएगा हमारा 3.1416 समथिंग समथिंग। ठीक है, इतना आएगा। ओके, ठीक है, तो इसका भी भैया है 3.1416 विच इज़ करेक्ट अप टू 4 डेसिमल इवन टुडे। जो कि जब आर्यभट्ट ने इसे निकाला था, इतना निकाला उन्होंने। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू होती है वो 4 वैल्यू तक सही है। ओके, आगे भी होती है। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट का हमने पढ़ा कि उन्होंने पाई की वैल्यू किया कि पाई में उन्होंने कैसे दिया। ठीक है, अब भास्कराचार्य क्या ना हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ पाई इन हिज ग्रंथ लीलावती। तो भास्कराचार्य ने लीलावती अपने ग्रंथ में पाई की वैल्यू दी थी। देन उसके बाद की श्लोक था, if you multiply the diameter by 3927 and divide this by 1250 we get the precious circumference। उन्होंने भी circumference निकाला। और if we multiply the diameter by 22 and divide that by 7 we get a usable approximate value of circumference। तो circumference का पाई कैलकुलेट किया उन्होंने, जैसे आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है, आर्यभट्ट ने कैलकुलेट किया एंड देन निकाला, एंड देन भास्कराचार्य ने भी निकाला। ठीक है, एंड ऑल्सो स्वामी भारती कृष्णार्थिता उन्होंने भी निकाला था। ओके, उन्होंने भी निकाला। एंड देन श्रीनिवास रामानुज, इनका देख लेते हैं। गिवन द वैल्यू ऑफ एन पाई, ये स्वामी भारती का इनका, तो ये इनका क्या है? गिवन द वैल्यू ऑफ एन पाई बाय 10 इन द वेल नोन अनुष्टुप वर्स यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स एज कोड। ठीक है, उन्होंने अल्फ़ाबेट्स एंड कोड का यूज़ करके पाई बाय 10 की वैल्यू निकाली थी। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी देयर कैन बी 3 यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्सेस। इन द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इट इज प्राइस of the Lord Krishna. In the second interpretation it can be considered the price of Lord Shiva, and the third interpretation is that it is the value of pi by 10 correct up to 32 places। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 इंटरप्रिटेशन मतलब दो सिचुएशन लाई एंड उसमें लॉर्ड कृष्णा एंड देन सेकेंड में लॉर्ड शिवा। ठीक है, इससे कुछ रिलेशन को जोड़ा एंड देन उन्होंने वैल्यू निकाली। ओके, अप टू 10 करेक्ट 32 डेसिमल प्लेसेस, वैल्यू ऑफ पाई 10 करेक्ट। अब उनकी जो थी पाई बाय 10 जो निकाले थे वो 32 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट। बताओ, उन्होंने लॉर्ड शिवा एंड कृष्णा से पाई की वैल्यू निकाली। ओके, अब उन्होंने कैसा निकाला वी डोंट नो, बट उन्होंने निकाला। ठीक है, फिर श्रीनिवास रामानुजन ने द फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द यूरोप बाय रामानुज was
फर्स्ट टाइटल मॉड्यूलर इक्वेशन अप्रोक्सीमेशन टू पाई, ठीक है। उन्होंने पहले अपनी यूरोप में निकाला था, पेपर पब्लिश किया। ही फाउंड सर्वर फॉर्मूले टू गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स। उन्होंने सर्वर फॉर्मूलाज निकाले, मतलब एक्स की वैल्यू, पाई की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये था हमारा पाई। सबसे पहले हमने पढ़ा अरिथमेटिक, देन हमने पढ़ा अलजेब्रा, देन हमने पढ़ा पाई। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। देखो हमने आज कितनी ब्रांच पढ़ ली? वी लर्न अबाउट, देखो मैथ से, एक मिनट, 1 मिनट, लेट मी ओपन अ न्यू स्लाइड। देखो मीनवाइल हमने पढ़ा है आज ये मैथ है। अब मैथ की हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी थी आज? सबसे पहले तो हमने पढ़ा अरिथमेटिक, फिर हमने पढ़ा अलजेब्रा, फिर हमने पढ़ा पाई, एंड देन अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके बारे में बस हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर की चीज़ें आप अगले सेशन में या अगली क्लास में पढ़ सकते। ओके, सो हमारे आगे की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो आज हमने कुछ हिस्ट्रीज पढ़ी, ठीक है। हिस्ट्री नो नीड टू रिमेंबर। अब ये जो हिस्ट्री है मैथमेटिक्स की, उसे आपको रिमेंबर करने की नीड नहीं है, बट जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट जो है हमारे, उनका आप एक नोट कर लेना, एंड देन सेकेंड एक भास्कराचार्य का नोट कर लेना, ठीक है। भास्कराचार्य, ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इसका नोट कर लेना। और एक पाई की वैल्यू वाला, नहीं पाई की वैल्यू रहने दो, पाई की वैल्यू का फॉर्मूला लिख लो कि सबने कैसा निकाला है, सर्कमफ्लुएंस बाय डायमीटर से निकाला सबने, ठीक है। स्वामी भारती कृष्णार्थी, ठीक है, स्वामी भारती कृष्णार्थी। तो क्या लिखा? हैज गिवन द वैल्यू ऑफ पाई। देखो हमने पिछले सेशन में बात किया था कि पाई की वैल्यू अलग अलग टाइप के दिए अलग अलग लोगों ने। तो पाई की वैल्यू दिए थे उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं दिए थे, उन्होंने दिए थे पाई बाय 10 की वैल्यू। देखो कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि ये पाई क्या होता है, व्हाट इज अ पाई। सो लेट मी इन्फॉर्म यू। देखो ये पाई होता है, ये पाई का साइन होता है, ठीक है। अब पाई का मीनिंग क्या होता है? पाई एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम यूज करते हैं, ओके। अब यूज तुम हायर क्लासेस में सीखोगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू करीबन आती है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। बट इन द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यू ऑल्सो, और हमेशा, ओके, तो हमेशा क्या लेते हो तुम इसकी वैल्यू? 22/7। अगर तुम 22/7 डिवाइड करोगे तो देन तुम्हें कुछ मिलेगा 3.14 डॉट 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 डॉट, ऐसा ऐसा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ये होती है 22/7, ठीक है। समझ आया पाई क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पाई की वैल्यू तो नहीं पर पाई बाय 10, पाई बाय 2, पाई बाय 3 ऐसा निकाला, ठीक है। तो यहीं पे दिया है कि एक स्वामी भारती कृष्णार्थी ने भी निकाला था पाई बाय 10 की, ठीक है। इन द वेल नोन अनुष्टुप वर्षा यूजिंग द अल्फाबेट्स एस कोड, ठीक है। उन्होंने भी निकाला, अपनी संस्कृत भाषा का यूज करके निकाला उन्होंने, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू स्वामी जी देयर कैन बी 3 यूजफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्सेस. In the first interpretation, it is a praise of Lord Krishna. In the second interpretation, it can be considered the praise of Lord Shiva. And the third interpretation is there is a value of an pi 10 correct 22 place. देखो उन्होंने एक श्लोक लिखा था जिसमें फर्स्ट में लॉर्ड कृष्णा की बात हुई, ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ओके। लॉर्ड कृष्णा की बात हुई, सेकंड में शिवा की बात हुई, शिवा कौन? लॉर्ड। एंड थर्ड में उन्होंने पाई की वैल्यू बताई जो कि 32 डिजिट तक करेक्ट थी। अब 32 डिजिट मतलब क्या होता है? देखो जैसे तुम कोई नंबर लिखते हो, जैसे 74 लिखते हो, तो उसमें कितने डिजिट है? उसमें है 2 डिजिट। कैसे? 74 ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। अब जो पाई की वैल्यू उनकी आई ना, वैसे तो पाई की वैल्यू बहुत सारी होती है, जैसे 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। तुम डिवाइड करके देखना,
किसको डिवाइड करोगे? 22/7, ठीक है। कैसे डिवाइड करोगे? 7 बाहर, 22 अंदर, 7 एज अ डिविडेंड एंड 22 एज अ डिवाइजर, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखना, बहुत लंबा आएगा आंसर, ठीक है। तो जो अपने ये स्वामी जी थे, उन्होंने 32 डिजिट तक सही नंबर बताया था इसका, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? श्रीनिवास रामानुजन, द फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश इन द यूरोप बाय रामानुजन was titled modular equation and approximation to pi. He found several formula to get approximate value of pi. देखो, जो रामानुजन थे, उन्होंने अपना यूरोप में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट, मीनिंग पाई की वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नो, हाँ बस, तो पाई की वैल्यू का यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है कि हिस्ट्री थोड़ी हमें पता चल जाए कि इंडिया में पाई की वैल्यू के लिए कैसे स्ट्रगल किया गया। फिर हम अलग अलग ब्रांचेस की बात कर रहे थे पिछले सेशन में कि मैथ्स की ब्रांचेस होती है अलग अलग, मैथ्स की ब्रांचेस होती है अलग अलग, क्या होती है? अर्थमेटिक होती है ना, अर्थमेटिक होती है, अर्थमेटिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये सब हमने बात किया था, बहुत सारी हमने बात किया था। चलो देखते हैं हमने क्या क्या किया था। हमने पिछले बार में 1 मिनट या अलजेब्रा भी पढ़ा था कि अलजेब्रा भी होती है एक ब्रांच मैथमेटिक्स की, और जियोमेट्री भी होती है, ठीक है, जियोमेट्री, ठीक है। चल, ये हमने ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ्स के अंदर का भाग होता है, भाग मीनिंग पार्ट होता है, जिसके लिए हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ एन ट्रायंगल आर स्टडीड। देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? देखो, जैसे इसका यूज क्या होता है, मैं सबसे पहले बताती हूँ। जैसे तुम्हारा पहाड़ है, ठीक है, समझ लो ये हिमालय है, ठीक है। तो बताओ, हिमालय की ऊंचाई अभी हमें पता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन हिमालय, वी नो दैट, बट हाउ कैन वी नो दैट? हमें पता कैसे चला? ये हमने ऐसे तो गिनता नहीं होगा ना, मेजरमेंट टेप लेके थोड़ी ना गिनता होगा कि ये 1 है, ये 2 है, या स्केल लेके थोड़ी ना गिनता होगा। इतना बड़ा है तो स्केल लेना तो इम्पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम इसकी हाइट पता लगा सकते हैं। यस, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसकी हाइट पता लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इट इज नॉट सिचुएटेड इन योर सिलेबस, बट एज अ कॉमन अपना होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कॉमन नॉलेज, तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? मेनली ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट कैसे की जाती है? ट्राइंगल से कैलकुलेट की जाती है। और ट्राइंगल ऐसा नहीं कि तुम स्केलर ले लिए, आइसोसेलेस ले लिए, तुम्हें राइट ट्राइंगल ही लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, ओके। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लिए तुमने एक, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एंड देन आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हो, वो सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, ओके, इट्स नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच हो गई, ओके। दिस यूज ऑफ नॉलेज इज मेड इन द कैलकुलेटिंग पोजीशन फॉर द, हाँ देखो, ये प्लैनेट्स की पोजीशन लगाने में भी बहुत यूज्ड होती है। अब कैसे लगाते हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्रिशियन ही बता सकते हैं हमें। ट्रिग्नोमेट्रिशियन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री की हर चीज़ को जानते हैं, एंड देन दे ऑल्सो नो द प्रॉपर यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनको अच्छे से आते हैं कि हाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करना है, वो सब। अब जितने भी मैथमेटिक्स है तुम्हारे टीचर हैं, उन लोग ट्रिग्नोमेट्रिज्म नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोग सब जानते हैं मैथ्स के बारे में, पर जो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपरली जानता है देन यूज भी करता है उसको वर्क में, तो उसे ज़्यादा पता होगा, है ना। तो अगर तुम बड़े होकर ट्रिग्नोमेट्रिज्म बनना चाहते हो, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता है, इसका मीनिंग यही है, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ करता है उसे ही हम बोलते हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर तुम चाहते हो, अगर तुम पढ़े हायर क्लासेस में एंड देन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद आई, तो तुम बन सकते हो, ओके, इट्स योर चॉइस, ठीक है। So the ancient Indian mathematicians like Aryabhatta, Varshamiya and Brahmagupta made significant contribution in the field. अब देखो ये कुछ साइंटिस्ट हैं इंडिया के, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशन में बहुत सारे एक यूजफुल थॉट्स दिए थे या पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री अभी से यूज नहीं हो रही है, ये ना बहुत पहले से यूज हो रही है, 1413 समथिंग से यूज हो रही है ना। और क्या है? You can see the description of trigonometry concept, formula, statement in सूर्य सिद्धांता। देखो सूर्य सिद्धांता एक बुक किया कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने सब अपना, हाँ बुक है वो, सूर्य सिद्धांता में पूरी लिखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होता है, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड व्हाट वी यूज ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। इन द पंच सिद्धांता बाय वरहमिहिर एंड ब्रह्मसपूता
सिद्धांत बाय ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत लिखे हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब वही लिखा है। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा स्किप कर दे रहे हैं ये हिस्ट्री को, बिकॉज दिस इज अवर मैथ सब्जेक्ट नॉट अ हिस्ट्री। ओके, तो ये जितना भी लेफ्ट है ये आप खुद पढ़ोगे। ओके, एज अ बेसिक नॉलेज, नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको याद होना चाहिए कि इंडियन वाले भी मैथमेटिक्स के फील्ड में कितना अपना दिए है ना, बिकॉज जनरली वी नो ग्रेट इंग्लैंड, ब्रिटिश, आपको इंडिया का भी पता होना चाहिए, तो इंडिया का आप जरूर पढ़ोगे। Although I am not discuss this history in a class because there is very enough time which is provided us for teaching you. Okay, तो चलो ठीक है, अब यहाँ से हमारी क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ओके, क्या हो रही है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो देखो मैं सबसे पहले तो जूम कर रही हूँ इसे, तुम इसे एक बार देखो एंड देन कोशिश करो करने की। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, इसे देखो जल्दी। ओके, चलो देखो इसे कैसे करना है, या क्वेश्चन नोट करो अपनी कॉपी में। आई थिंक देख लिया होगा, देख लिया ना, नोट भी कर लिया होगा आई थिंक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देन जो जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट दिए गए थे उनमें से जो मेन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो भारती कृष्णार्था, देखो इसके बारे में हमने अभी बात की थी, देखते हैं। भारती कृष्णार्था, ठीक है, भारती कृष्णार्था, इन्होंने, हाँ, इनकी प्रोविडेंस किस ब्रांच में थी, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कौन सी थी बताओ, भारती कृष्णार्था। यस, बताओ क्या बनाया था इन्होंने, इन्होंने बनाया था वैदिक मैथ। आई थिंक दिस इज वेरी बोल्ड, 1 मिनट, लेट मी चेंज द पेंसिल टाइप। यस, इन्हें क्या बनाया था, वैदिक मैथ। ओके, देन सेकेंड इज अ, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा आपको, या 1 मिनट, आई थिंक ये जूम नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है जूम का। ओके, हाँ चलो, क्या है, भारती कृष्णार्था ने वैदिक मैथ का किया था। देन सेकेंड इज वरह मिहिरा, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ अगर दिख नहीं रहा है तो, वरह मिहिरा, वरह मिहिरा ने क्या किया था, पंच सिद्धांता का, वरह मिहिरा। देखो ये मैथ फॉलोइंग याद कर लो एक बार का। ओके, देन थर्ड इज ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता ने क्या किया होगा, ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म सपूता ही किया होगा ना, ब्रह्मगुप्ता ब्रह्म सपूता है ना, इसे कर लो। देन फोर्थ इज भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य ने क्या किया था, भास्कराचार्य ने किया था सिद्धांत शिरोमणि। कहाँ है सिद्धांत शिरोमणि, ये। ओके, देन लास्ट इज आर्यभट्टा, एंड उन्होंने किया था व्हाट, आर्य भाटिया। इजी लग रहा है ना। अच्छा, अब इसे देखते हैं, या ठीक है, आप उसे नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके कर सकते हो। लेट मी जूम इट, यस, चल अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो फिल इन द ब्लैंक में क्या है, द वर्ड यूज्ड फॉर द स्काई एंड जीरो वॉस। देखो ये सब जो फिल इन द ब्लैंक दिए है ना, ये तुम्हारी बुक में से दिए गए हैं, तो सेशन की जो भी PDF है, जो भी इमेजेस है वो आपको भेज दी जाएगी, तो आपको उस इमेजेस से ये फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है, बिकॉज पूरा काम तो टीचर नहीं करेगी, है ना, सीधी सी बात है। यस, ओके, तो कुछ होमवर्क मैं आपको बीच बीच में देती जाऊंगी जिसे आपको खुद से करना है। ओके,
आप उसको स्किप नहीं करोगे, खुद से करना है तभी कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, खुद से करके लाना है एंड देन इसकी फ़ोटो भी भेजना है, इमेज भी भेजना है। सब लोग अपनी फेयर कॉपी बना लेंगे बिकॉज एज यू सी द कंडीशन, सो स्कूल खोलने के चांसेस अब भी थोड़े कम है, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो हम सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे एंड यस आपको भी करना पड़ेगा, ओके। तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखो, ठीक है, आप टाइम पास मत करो, ये रफ ऑफ में मत लिखो, इसे जस्ट फेयर कॉपी में लिखना, ओके। समझ आया? पहले रफ में भेज देना, चेक कर लेंगे हम, अगर सही होगा तो हम मैसेज भेज देंगे आपको कि यस यू डू इट इन योर फेयर कॉपी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न नंबर सिस्टम, ओके। मॉडर्न नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या 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 होती हैं, चलो देखते हैं मॉडर्न नंबर सिस्टम्स की। सो द प्लेस वैल्यू सिस्टम इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर सिस्टम। अब देखो मॉडर्न नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या क्या हो गई, ऐसा हम मानते हैं कि जो ओल्ड था उसमें प्लेस वैल्यू का कुछ दिया नहीं गया था कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड देन, है ना, जो भी है वो सब दिया नहीं गया था, डिस्क्राइब नहीं किया गया था। देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे तुम्हारा मॉडर्न नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि तुम इसमें प्लेस वैल्यू काउंट कर सकते हो। अगर तुम प्लेस वैल्यू काउंट नहीं कर पाओगे तो तुम बता नहीं पाओगे कि ये नंबर है कितना। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, अभी ध्यान देना ना थोड़ा यहाँ पे। चलो अगर तुम्हें नंबर दे दिया है ना, तुम्हें नंबर दे दिया, मान लो कि तुम गए मार्केट, यू गो टू द मार्केट एंड देन बाय समथिंग फ्रॉम यू एंड योर होम, सो टोटल मनी कितना हुआ 2342 हुआ, यस, ठीक है। टोटल बिल आपका कितना आया 2342। अब आपको इसे अपनी मॉम को बताना है, तो अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि मॉम मैंने जितना बिल लिया वो 2342 हुआ, ऐसे तो बोलोगे नहीं। आप क्या बोलोगे, देखो कभी भी ये 200 लिखा रहता है तो आप 200 तो नहीं पढ़ते, आप इसे 200 पढ़ते हो। अब 200 कैसे पढ़ते हो, आपको कैसे पता कि 200 है, ये 20 क्यों नहीं है। देखो आप प्लेस वैल्यू इसकी काउंट करते हो, जैसे ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 100 एंड देन वी से दैट दिस इज अ 200, ओके। तो ये आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, है ना, क्लास 1 और 2 में तो हम यही सीखते हैं। तो प्लेस वैल्यू सबसे मेजर थिंग है, वाई, अगर प्लेस वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती तो हम नंबर नहीं बता सकते कि ये नंबर लिखा कौन सा है। बात की बात अलग होती है कि प्लस करो माइनस करो, आप तो ये बोलोगे ना कि 2342 का आप प्लस करो, किसी से माइनस करो, जब तक आपको प्लेस वैल्यू ही नहीं पता रहेगी तब तक आप क्या करोगे उससे। You can't able to do anything from this number if you doesn't know any place value of this, okay? तो आपको place value जानना बहुत ही important है, बहुत ही important है ना। So इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसको शॉर्टली लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर, या द प्लेस, लिखते जाओ फर्स्ट का, क्वेश्चन नोट कर लेना, ओके, आपको PDF भेज दिया जाएगा। वैल्यू सिस्टम, द प्लेस वैल्यू सिस्टम इज द मेजर मीनिंग इम्पोर्टेंट, मेजर कैरेक्टरिस्टिक को आप पार्ट भी बोल सकते हो, ऑफ नंबर सिस्टम, ओके, नंबर सिस्टम। आया समझ? चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, पाउज करके आप नोट कर सकते हो, ओके। चलो अब इसे मैं इरेज कर दूं, फर्स्ट आंसर, ओके। चलो देन व्हाट इज द सेकंड हमारा बोला जा रहा है, या सेकंड हमें बोल रहा है कि राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ जीरो, यस, राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ जीरो। चलो लिख लेते हैं,
राइट अ फ्यू पॉइंट्स ऑन द डिस्कवरी ऑफ जीरो। तो डिस्कवरी कैसे हुई हमने पढ़ा था इसके बारे में फर्स्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा तुम्हारा कि वैदिक ऋषि ग्रस्त समद हैड डिस्कवर्ड जीरो। तो जीरो से डिस्कवर किया जो हमारे बुक्स में दिया है। ओके, हमारे बुक्स में दिया है वैदिक ऋषि ग्रस्तमत हैड डिस्कवर्ड जीरो। सेकेंड पॉइंट इज दैट द क्रेडिट ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग जीरो हैज बीन गिवन टू द संस्कृत ग्रामरियन पाणिनि एंड टू पिंगल। मतलब जीरो का असली मीनिंग किसने दिया? पाणिनि एंड पिंगल। और आप इसे संस्कृत में भी पढ़ने वाले हो। ओके, देन थर्ड इज द वर्ड खम इंडिकेट स्काई एंड ऑल्सो शून्य जीरो। अब संस्कृत में जीरो को क्या बोलते थे हम? खम। और खम का एक और मीनिंग क्या होता है? स्काई। तो ये थे डिस्कवरी ऑफ जीरो के 3 पॉइंट। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। आई थिंक मैं टेक्स्ट में लिख दूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना? इसे हम टेक्स्ट में लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, लिख ही लेते हैं। चलो, वैदिक ऋषि ग्रस्तसामद हैड डिस्कवर्ड द जीरो। ओके, जीरो। ओके, चल देन सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा या सेकेंड इज द क्रेडिट ऑफ conceptualizing zero has been given to the Sanskrit grammarian Panini and Pingle। ओके, पाणिनि एंड पिंगल। ठीक है, चलो या दिख रहा है? यस। ओह 1 मिनट, आई थिंक ये गायब हो गया। यस, आप इसे लिख लो ऐसा। ठीक है, चलो लिख लिया होगा क्योंकि ये बाद में गायब हो जाने वाला है। ओके, लिख लिया? ओके, पाउज करके लिख लेना। ठीक है, चलो थर्ड हम लोग अपनी राइटिंग से लिख लेते हैं बिकॉज बहुत टाइम लेता है ये। थर्ड क्या है तुम्हारा? द वर्ड खम। आई थिंक दिस इज वेरी बोल्ड। 1 मिनट ना। या the word come indicate the sky and शून्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। व्हाट वी कॉल जीरो। ओके, इसे नोट कर लो जल्दी से। यस, आई थिंक माई राइटिंग इज नॉट गुड, सो बिकॉज ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस द राइटिंग इज नॉट टू गुड, बट आई थिंक यू मैनेज इट। ओके, चल इसे लिख लिया। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम। क्या करना है, हमें अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में बताना है, पर तो ये हमने पढ़ा नहीं एंड देन ये हमारी बुक में भी नहीं दिया। ओके, तो देखते हैं क्या है ये। वर्णंक सिस्टम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लार्ज नंबर इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट। ओके, देखो ये अल्फा न्यूमेरिकल सिस्टम कुछ भी नहीं है, क्या है मैं आपको बस बता देती हूँ, आप इसे कॉपी में खुद से लिखना है। ओके, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। वाई नहीं लिखूंगी मैं आपको बता दी, क्यों नहीं लिखूंगी भाई। देखो, जो हमारी हिंदी पुराने जो मैथमेटिशियन थे वो क्या करते थे, उन लोग ना कुछ भी डिस्कवर करते थे तो या कुछ भी सीखते थे, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी होता है, जो भी होता है, तो लोग एक नेम दे दिया करते थे। क्या नेम दे दिया करते थे, जैसे वो लिखते थे क को 1 नंबर देते थे, देन ख को 2 नंबर देते थे, देन ग को 3 नंबर देते थे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, घ जैसे तो उसे क्या देते थे 4 नंबर, ऐसे करके य तक पूरा। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं हिंदी में। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि उन लोगों ने ह तक ही दिया है, इसे य तक नहीं दिया है, ह तक ही दिया है इसे। ओके, ह तक 100। ठीक है, तो आप ह तक पूरा लिख लेना इसे। और एक और इसमें खास बात है, ये तो इजी है कि क का 1, ख का 1, ख का 2, ग का 3, घ का 4, फिर आगे आगे। ठीक है, अब टू ह। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको लिखना है, उसके आंसर में आप ये लिखोगे। ओके, एंड देन एक और चीज़ है वहाँ पे, उन लोग क्या क्या करते थे, जैसे देखो आपने बोला कि यस मैम, आपने बता दिया, पूरे व्यंजन की बात बता दी। ये तो व्यंजन ही है ना, हिंदी में पढ़ा होगा व्यंजन क्या होते हैं, ये व्यंजन है। पर आपने मात्रा की बात नहीं बताई। मात्रा आपको क्या दे, हम आपको क्या दे। तो देखो हिंदी मैथमेटिशियन क्या करते थे, देखो को क्या देते थे, वो को देते थे 10 to the power 0, 10 to the power 0। देन वो को क्या देते थे, को कौन सा नंबर देते थे, 10 to the power 2। अब 10 to the power 2 क्या होता है कि मीनिंग 10 2 बार से, एंड देन इफ यू सिंप्लीफाई इट देन यू गेट 100। ओके, तो ऐसे ही करके दिया करते थे वो। अब मैं इसे पूरा लिखा देती हूँ बिकॉज ये तुम्हें आइडिया नहीं होगा, तो इसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इसे लिख लेते हैं, बाकी वो व्यंजन वाला खुद से लिखोगे। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। लिखो अ का है 10 to the power 0, देन आ का है 10 to the power 2, देन 1 मिनट ना, ये आ नहीं है, ये है ई, सॉरी, आ को नंबर नहीं दिया गया है, ई। ओके, ई, देन ऊ, देन ऋषिकेरी। आप सोच रहे होगे कि मैथ्स में हिंदी कहाँ से आ गया। यस, बिकॉज दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया, सो हिंदी तो आएगा ही। 10 to the power 4, देन 10 to the power 6, देन डी। कल क्या लिखोगे, 10 to the power 8। ठीक है, इसे एक याद कर लेना। वैसे चांसेस तो नहीं रहते एग्जाम में आने के लिए, बट इफ इट कम देन डोंट लूज योर मार्क्स। ए का क्या आ जाएगा बताओ, ए का 2 का डिस्टेंस 12, देन ओ का क्या आ जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पे एक और लिख लो, यहाँ पे लिख लो ओ का लास्ट, ओ का क्या लिख लोगे 10 to the power 16। ठीक है, ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं। हमने ये कर लिया। हाँ, यस, व्हाट इज अ बोधियान थ्योरम। देखो मैंने तुम्हें बोधियान थ्योरम के बारे में बताया था कि बोधियान थ्योरम इज सेम एज टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बट इन दिस बोधियान थ्योरम हमें रेक्टेंगल का दिया गया है। ठीक है, रेक्टेंगल का एग्जाम्पल दिया गया है। तो पहले स्टेटमेंट सुनो, ये लिख लिया होगा, अभी इसको पॉज कर सकते हो तुम लोग, नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसे मिटा। ओके,
तो देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ एन स्क्वायर मेड फ्रॉम बाय द टू साइड ऑफ सेम रेक्टेंगल। क्या बोला जा रहा है? द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर लिया गया, एक स्क्वायर लिया गया, बोला जा रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया मीनिंग जो भी अंदर का पार्ट है इसका, एरिया मीनिंग जो भी अंदर का पार्ट है इसका, वो किसके इक्वल है? किसके इक्वल है एरिया? एरिया किसके इक्वल है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो ये फिगर हम देख लेते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा समझ आए। वेयर इज हियर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझाते हैं। ये है, यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है एक स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी एक स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी एक स्क्वायर। तो क्या बोला जा रहा है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ एन रेक्टेंगल, जो कि यहाँ पे बना है। ओके, तो इसका एरिया जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ एन स्क्वायर मेड बाय द टू साइड्स ऑफ द सेम रेक्टेंगल। तो इसमें रेक्टेंगल क्या ले रहा है? पता चल रहा है इसमें रेक्टेंगल क्या ले रहा है? देखो ऐसा दिख रहा है कुछ रेक्टेंगल टाइप का, दिस। ओके, ये रेक्टेंगल ले रहा है यहाँ पे। तो सिंपली क्या मीनिंग है कि इसका एरिया, कि इसका एरिया इसके एरिए और इसके एरिए के सम के इक्वल है। ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। इसे, इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B, इसका नाम रख लो, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? A जो है वो किसके इक्वल है? B प्लस C। हमारा पाइथागोरस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का बहुत ध्यान देना। ओके, चलो ठीक है, बहुत ध्यान भी हो गया। 1 मिनट स्टेटमेंट तो लिख लें। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखो। This is our F, sorry. Yeah. Where, which formed on the diagonal of the rectangle is equal to, इसे पाउज करो एंड देन लिखो। इतना लिखा, पाउज कर लो वीडियो को। या इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू squares made from, this is our F, sorry, because I normally use cursive, that's why, from by the two sides of same rectangle, ठीक है, टू साइड्स ऑफ सेम रेक्टेंगल। और इसका मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया, ठीक है। चलो इसे लिख लो।
देन वी आर मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ पाई। ओके, आर्यभट्ट ने क्या किया इन द एस्टिमेशन पाई की वैल्यू निकालने के लिए। चलो देख लेते हैं कि आर्यभट्ट ने किया क्या एक्चुअली में। देखते हैं what does आर्यभट्ट do in the case of pi। ठीक है, चलो क्या किया, आर्यभट्ट was the first mathematician who find the value of an pi। पाई की वैल्यू एक्चुअली में आर्यभट्ट ने ढूंढी इन इंडिया विच इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। देखो आर्यभट्ट ने क्या बोला, जो मैंने अभी डेफिनेशन बोला है उसे तो तुम लिख लो पहली बात। ओके, वो मैं नहीं लिखा रही हूँ, मैं एक और बार रिपीट करती हूँ। आर्यभट्ट was the first mathematician who find one value of pi। पाई कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखना पाई एंड देन ये, ठीक है, पाई का साइन ऐसे लिखना पाई एंड देन विच इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ओके, ये आप लिख लेना। चलो अब इसका हम एस्टिमेशन लिखते हैं। उन्होंने कैसे निकाला, उन्होंने लिखा कि पाई, जो पाई है हमारा वो किसके इक्वल होता है, वो हमारा सर्कमफ्रेंस। अभी सर्कमफ्रेंस होता है वो मत पूछना मुझसे, क्यों नहीं पूछना है, बिकॉज तुमने सर्कमफ्रेंस क्लास 8 में तो पढ़ा ही होगा। अब ये मत बोलना कि मैम वी डोंट नो दैट। सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर ऑफ सर्कल, अभी क्या होता है मैं बता रही हूँ, बता देती हूँ, ऐसा करती हूँ, इसे नोट कर लो। ये नोट कर लिया, ठीक है, इसके आगे भी नोट करना है, फिर बताऊँगी, ठीक है। वो नोट किया, फिर क्या लिखोगे, 6 2 8 3 2। उन्होंने एक सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ली एंड डायमीटर की ऑल्सो वैल्यू ली उन्होंने, और इसका उनका आंसर आया 3.1416, जो कि पाई की सही वैल्यू है, ठीक है, इसे नोट कर लो। एंड जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो नोट करना है, ठीक है। अब देखो ये डायमीटर और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देख लेते हैं डायमीटर और सर्कमफ्रेंस क्या होता है। लेट मी टेक अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, आई थिंक बहुत बड़ा हो गया है ना। देखो ये बीच से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखो ये बाहर जो तुम्हारा सर्कल दिख रहा है ना, ये जो बाहर का जितना भी एरिया दिख रहा है तुम्हारा एरिया, ये बाहर का जितना भी सर्कमफ्रेंस मीनिंग एरिया है सर्कल का, ये बाउंड्री का जितना एरिया है ना, ये बाउंड्री कितनी बड़ी है और कितना एरिया है इस बाउंड्री का, उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। छोटा सर्कल ले लेते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो ये बाहर का जितना भी एरिया तुम्हें दिख रहा है इसकी बाउंड्री का, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसे हम, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कुछ नहीं होता, ये एक स्ट्रेट लाइन तुमने खींच दी ना, एक स्ट्रेट लाइन तुमने खींची, ये डायमीटर है। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो सेंटर ऑफ सर्कल से खिंचाती है, ड्रॉ होती है, एंड देन ये सर्कल पूरे होल सर्कल को, जो होल सर्कल होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखो ये एक पार्ट हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी लाइन तुम्हें दिख रही है, ये बड़ी सी लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। एंड ये पॉइंट है बीच में, ठीक है, सेंटर। अगर तुम इसे बस गिन रहे हो, देखो मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, अगर तुम बस इसे मेजर कर रहे हो तो इसे तुम क्या बोलोगे, रेडियस। ये सब पढ़ चुके हो तुम। और अगर तुम ये होल को मेजर कर रहे हो तो इसे क्या बोलोगे तुम, डायमीटर। ओके, और इसके एरिया को क्या बोलोगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, समझ आया। ये सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद रखना है। ओके, चलो ठीक है, ये भी हो गया हमारा। देखो जो सर्कल वाला बताइए ना डायग्राम, उसे नोट नहीं करना है। अगर चाहो तो कर सकते हो, बट इन अदर पेज में करना, उसके आंसर में मत कर देना। ओके, अब देखो, राइट द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथ, ऑल्सो गिवन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक है, द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथ इज जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ। ये यहाँ बोला जा रहा है कि वैदिक मैथ के दाता का नाम बताओ। ठीक है, बता देते हैं हम। पहले क्या लिखोगे, पहले रिपीट
कर देना क्वेश्चन कि द नेम ऑफ द फाउंडर, जो भी क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्या दिया है, द नेम ऑफ द क्रिएटर ऑफ वैदिक मैथ्स लिखना पहले, वो तुम लिख लोगे, ठीक है, बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, वो लिख लेना। मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ। आंसर क्या है, किसने ढूंढा था इसे, इज कौन, बताओ, जगत गुरु, ये नाम है उनका ना, जगत गुरु, जगत गुरु, समझ नहीं आ रहा है क्या, चलो फिर से लिखते हैं, या इज जगत गुरु, जगत गुरु भारती, भारती कृष्ण, भारती कृष्ण, आई थिंक भारती किसी स्टूडेंट का नाम है, तीर्थ, ठीक है, भारती कृष्ण तीर्थ उनका था नाम। अब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, ये से तुम नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लेना इसे। चलो अब देखते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है, उसी लाइन में लिखना, वैदिक मैथमेटिक्स, मीनिंग लाइन चेंज कर देना, बट उसी का आंसर रहेगा ये, वैदिक मैथ्स करके लिखना। फिर क्या लिखना है तुम्हें, इट वॉज डिस्कवर्ड, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, मतलब वैदिक मैथ्स किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, उनका नाम लिख दो फिर से, स्वामी, अभी हमने जगत गुरु लिखा था है ना, उनके दो नाम होंगे शायद, स्वामी, या स्वामी कृष्ण तीर्थ, इसे लिखो। अगर तुम्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो डोंट वरी, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ओके। तीर्थ, तीर्थ के बाद क्या, तीर्थ शंकराचार्य, ओ शंकराचार्य गोवर, बाप रे कितना बड़ा नाम है, यस टू बिग नेम, गोवर्धनाथ, देन एक ही लाइन में लिख रहे ना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी या जगन्नाथपुरी, ठीक है, इनका नाम है पूरा, एक लाइन में लिख लो इसको। फिर इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिखोगे ही क्रिएटेड a book named Vedic Maths, which contain 16 formula, स्पेलिंग लिख लेना फॉर्मूला की, and 13 सब फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, ये लिख लो, ओके। अच्छा इसे लिख लेना। आगे देखते हैं, यस ये खत्म हो गया हमारा। अब ये कुछ एक्टिविटीज ही रही है, इसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, देखते हैं हम। आई थिंक एक्टिविटी क्या है, फॉर अ मैथमेटिक्स सोसाइटी इन योर स्कूल, मेगा कलेक्शन ऑफ न, बिकॉज अभी स्कूल ही नहीं ओपन है तो एक्टिविटी आपकी स्कूल में ही होगी, ठीक है। आगे का क्या है हमारा पेज, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, या फिर हमें, हाँ देखो अब वो हिस्ट्री की बात हो गई है, अब हमें मैथमेटिक्स असली वाला सॉल्व करना है, तो वो हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो
गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई थिंक यू एंजॉय इट। और आपका होमवर्क क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करके आना है एंड देन कॉपी भी कंप्लीट करना है जो मैंने आपको बताया है, और उसे व्हाट्सएप में बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंटली भेजना है। ओके, इफ़ यू डोंट सेंड इट देन मे बी आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, किडिंग, सीरियसली मत देना। ओह सॉरी, किडिंग लिख रहा है, सॉरी। चलो, ओके गाइज, बाय, मीट इन नेक्स्ट सेशन।